दुनिया में पाकिस्तानियों का कोई भी इवेंट हो उसमें ये शामिल होते हैं, उसके स्पॉन्सर्स में शामिल होते हैं। मेरी उसकी बिलीव नहीं करो क्वार्टर की, उसको पता है कि एवरी क्वार्टर देयर इज अ डील, डैडी क्लोजेस एंड एवरी क्वार्टर वी बाय अ न्यू कार। ज्यादा रूटीन में आप कौन सी गाड़ी ड्राइव मैं कैडिलैक यूज करता हूँ। ओके, और ये सिर्फ शौक के लिए आपके पास? ये शौक के लिए है, और ये है कि मेरा बेटा उठ के बताता है कि सुबह उसको स्कूल कौन सी गाड़ी पे जाना है। आप अगर मेरी गाड़ी पे प्लेट नाम भी देखेंगे, मेरे बेटे का नाम लिखा हुआ है। अच्छा, ये सैफुद्दीन नाम है उसका, मगर हम उसको प्यार से सैफू बोलते हैं। इस पे सैफू है, इस पे सैफू 1 होगा, उस पे सैफू यूएस होगा। बाइक का शौक तो पाइन पंजाबी आ गए, ठीक है, तो लोर से बड़े हुए हैं। वी बाइक आई थिंक हम चलाए ना चलाए, बाइक चलाओ ना चलाओ, बट आई थिंक बाइक्स ऑलवेज इन आवर ब्लड। दिस इज यामाहा XR900। ये तो मैंने शायद डीलरशिप से लाके बस उसके बाद चलाई नहीं है। इलेक्ट्रिक बाइक है, वो गैस बाइक है। गोल्फ कार्ट वो शाम में चलाता है। छोटी गैस बाइक भी है? वो गैस बाइक है। रात में मैं उबर चलाता था, क्योंकि सुबह में मुझे FBI के ऑफिस 4-4, 5-5, 6-6 घंटे बैठना पड़ता है। वैसे प्लेन में बैठे बैठे जनरली झूठ नहीं बोल रहा है कि यार चैंपियंस ट्रॉफी ना स्पॉन्सर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आके हम क्रिकेट ही देखते हैं। और मेरा एक ड्रीम था जब PSL आई थी कि कभी पैसे होंगे, पंजाबी थे तो पैसे होंगे ना, एक टीम लगाएंगे, ठीक है। सो इट वाज अ ड्रीम। ये हमने पूल खुद बनाया है, अभी वो किचन बन रहा है। याद आप देख रहे होंगे ग्रेवल डली है, तो हम यहाँ पे गोल्फ कोर्स बना रहे हैं। मैं तकरीबन 20 घंटे काम करता था। कॉर्पोरेट जॉब थी, शाम में भी जॉब करता था। बर्गर किंग में, A&W एक रेस्टोरेंट है, कार वॉश पे भी काम किया। जी, उसका अलग है, वो सोता मेरे साथ ही है अभी भी। अच्छा। बल्कि मैं भी उसको उस दिन कह रहा था कि यार यू आर 7, व्हाई यू डोंट स्लीप इन योर रूम? तो कहता कुछ आई रियली लव यू। मैं अभी टॉप से लेकर नीचे तक ब्रांड पहन सकता हूँ, मगर मुझे बात करने की तमीज नहीं है, मेरे में अकल नहीं है। तो लोग देखेंगे तो सही, बट वो आपका फायदा नहीं। सर मेरे बेटे का कमरा है और उसने खुद डिजाइन करवाया है ये। और एक्सीलेंट यार, आपको तो अच्छी खासी खेलनी आती है, मेरा क्या बनेगा? मुझे नहीं लगता मेरे से हो पाएगा। ओह अच्छा, सर प्लेयर है हाफिज भाई, छुपा हुआ टैलेंट निकल रहा है, बताए बस। हाँ, ये मगर फॉर्मूला रेसिंग का सेटअप है। ओके, वो अपनी गेम शेम खेलता है। अगर आप नेक्स्ट टाइम आएंगे आराम से बैठेगा। पता है मेरे से ये क्वेश्चन बहुत किया जाता है कि यार तुमने 2 साल अभी पूरे भी नहीं हुए, कैसे कर लिया? मैं उनको बोलता हूँ 17 साल है। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो नौजवान होते हैं जी, हम कुछ नहीं कर सकते जी, अपॉर्चुनिटीज नहीं है जी, क्या करें जी, क्या होगा। आज जो मेरे साथ शख्स मौजूद है, ये वीडियो ना सिर्फ आपको इनकी लाइफ स्टोरी, पूरा इनका लाइफस्टाइल दिखाएगी, बल्कि आपको कामयाबी के रास्ते बताएगी कि आप कैसे कामयाब हो सकते हैं। चौधरी अयाज साहब मेरे साथ हैं, पैंथर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज के CEO हैं USA में, और दुनिया में पाकिस्तानियों का कोई भी इवेंट हो उसमें ये शामिल होते हैं, उसके स्पॉन्सर्स में शामिल होते हैं, अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं। आज इनके साथ डिटेल गपशप होगी कि किस तरह इनका सफर शुरू हुआ था, और शुरू हो के यहाँ पहुंच के फिर गिरे, फिर उन्होंने उबर भी चलाई, इनके घर गाड़ियां बिक गई, फिर दोबारा जीरो से शुरू किया और आज $multi-million की एम्पायर्स खड़ी की हुई है। पूरा लाइफस्टाइल, घर गाड़ियां आपको दिखाएंगे, बताएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी अयाज साहब। अयाज भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। कैसे भाई जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह यार, आप इंस्पिरेशन है लोगों के लिए। थैंक यू। क्योंकि मैंने आपकी वीडियोस देखी, आपकी पूरी स्टोरी देखी कि एक दफा आप कामयाब हो गए जी, और फिर आप गिर गए जी। एक तो ये भी आपसे पूछेंगे, साथ साथ चलते हैं, हमें अपना घर भी दिखाएं, बातें भी बताएं। ये सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। कॉर्पोरेट क्यों छोड़ा यार? कॉर्पोरेट तो लोग आना चाहते हैं, आपने वो छोड़ के कैशियर की जॉब शुरू कर दी। कॉर्पोरेट, अगर आपको एक आपकी लाइफ सेट है कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है, उसके लिए बहुत अच्छा है। 9 to 5 जॉब, आपको वीकेंड पे काम नहीं करना है, ठीक है। बट आई थिंक कॉर्पोरेट में जाके एक पॉइंट पे आके आप स्टॉप हो जाते हो, ठीक है। विंडो बहुत कम है कि आप किसी कंपनी के CEO बनोगे या डायरेक्टर बनोगे। ओके, आई थिंक आप 2 लाख भी साल का कमा सकते हैं, 4 लाख भी कमाओगे। ऑयल एंड एनर्जी, देयर डिफरेंट वेज, मगर उसके आगे बियॉन्ड कुछ नहीं है। एंड देन ऑल्सो क्या है कि कॉर्पोरेट में हाउ आई लुक एट इट कि आप ऑलवेज किसी और को सुन के फॉलो करो, क्या करो, बट आप अपना ब्रेन उतना यूज नहीं कर सकते। आपको अगर पता चाहिए कि मुझे ये घास ही लगानी है, आप बस वही करते रहेंगे, आप नया कुछ लर्न नहीं करोगे। तो आई थिंक मेरे शुरू से, अभी से नहीं, पाकिस्तान से भी थोड़े और तरह का माइंडसेट था कि लाइक लाइफ चेंज होनी चाहिए। आई मीन आपके अपने डिसीजन होने चाहिए, भले हम वो अच्छे हैं बुरे हैं, मगर आप किसी को ब्लेम नहीं करोगे लाइफ में, राइट। सो कॉर्पोरेट इसलिए छोड़ी, एक रीजन। दूसरी ये थी कि अब अमेरिका आगे से, और यहाँ पे मैंने जो आके अपने पाकिस्तानियों की या इंडियंस की, वी कंसिडर ऑलमोस्ट सेम, बिकॉज हमारी कम्युनिटी एशिया से है, यू नो, तो बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ थी। तो अब पाकिस्तान में भी अगर कॉर्पोरेट ही करना तो मैं पाकिस्तान में भी कर सकता था। पाकिस्तान माशाल्लाह, मैं बल्कि मजाक करता हूँ, जिनका जो पाकिस्तान में अच्छा करें उनका अमेरिका पाकिस्तान में बना हुआ है। मैं उर्दू में मैं अमेरिका जान के बोलता हूँ, मैं अमेरिका नहीं बोलता, बिकॉज दैट्स हाउ पीपल से इट, राइट। तो आई थिंक फिर अगर वही करना तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप यहाँ पे आए थे, आपके पेरेंट्स भी, आपकी पूरी फैमिली आपको देख रही होती है कि अच्छा बच्चा गया है, कोई भी बच्चा हो, भले वो 20 साल का हो या 40 का हो, फॉर अ बेटर फ्यूचर, राइट। तो आई थिंक एक वो माइंडसेट था और मुझे अपना काम करना था, लाइक रीजन ये थी कि खुद करना था। हमें थोड़ा सा ये भी बताते जाएं कि आपको माशाल्लाह गाड़ियों का बहुत शौक है, आपने बताया, और आपने बेटे के लिए भी हमें आप
बेटे का भी पूरा शोरूम अंदर आपने बना रखा है। बेसिकली मुझे गाड़ियों का शौक था, मेरा 7 साल का बेटा है और उसको मेरे से ज्यादा गाड़ियों का शौक है। ओके, तो वो मुझे बताता है कि कौन सी गाड़ी लेनी है। अच्छा, तो हाँ, और वो कौन कौन सी गाड़ियां और बिलीव ये भी 2 दिन पहले ली है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, अब ये रोल्स रॉयस है, फैंटम है, ठीक है। मेरी उसकी बिलीव नहीं करो क्वार्टर की उसको पता है कि एवरी क्वार्टर देयर इज अ डील, डैडी क्लोजेस एंड एवरी क्वार्टर वी बाय अ न्यू कार। ओके, हाँ, सो उसको पता है कि अच्छा डैडी लेके देंगे। ये मैक्लेरन है, कॉर्वेट है, लैम्बोर्गिनी यूरस है, ये कैडिलैक एक्सक्लेम है। बेसिकली मेन डेली बेस पे ये वाली गाड़ी यूज करता हूं, इट्स मोर कंफर्टेबल, या रेंज रोवर। मगर उसके आगे जैसे उसके आगे डॉज ट्रक है, वो हम यूज करते हैं, कुछ ट्रो करना है, कुछ सामान लेकर आना है। ओके ओके, तो आए साथ साथ हमें इसके बारे में बताएं, ज्यादा रूटीन में आप कौन सी गाड़ी ड्राइव करते हैं? मैं कैडिलैक यूज करता हूँ। ओके, और ये सिर्फ शौक के लिए आपके पास? ये शौक के लिए है, और ये है कि मेरा बेटा उठ के बताता है कि सुबह उसको स्कूल कौन सी गाड़ी पे जाना है, तो वो अपना पिक करता है एक दिन पहले या सुबह में, उसके शौक। आप एवरीथिंग कम्स डाउन टू योर किड्स, राइट? अच्छा, मैं ना इसमें बहुत बड़ा मैसेज ले रहा हूँ, बहुत बड़ा मैसेज है कि औलाद की, ये देखिए बेटी की कितनी ज्यादा बात करें कि आप जो कुछ कमाते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कमाते हैं बहुत पैसा, लेकिन उनको अपनी औलाद का नहीं पता, औलाद को माँ बाप का नहीं पता। 24/7 वो बिजी चल रही है अपनी लाइफ में। मगर नहीं, मेरी तो लाइफ भाईजान ये है कि मैं सुबह उसको स्कूल छोड़ता हूँ, काम पे जाता हूँ, शाम में आई लुक फॉरवर्ड टू कम होम बिकॉज़ मेरा स्कूल खुद छोड़ते हैं? मैं खुद छोड़ता हूँ, हालांकि बस भी है और नहीं, मैं खुद छोड़ता हूँ। वो जब से जा रहा है उसको स्कूल में खुद छोड़ता हूँ, वो सुबह तैयार मैं उसको खुद करता हूँ, शावर मेरे से लेता है, और फिर वो शाम में आता है, और फिर मैं दुनिया ऊपर के नीचे हो जाए मैं अपने बेटे के साथ होता हूँ। अगर आप मुझे इवेंट्स पे भी देखेंगे, कभी 2 दिन पहले हम अवार्ड, मैं एक्चुअली जैसे अवार्ड देके नीचे आया तो उसने बोला लेट्स गो होम, तो आई लेफ्ट। मेरी फैमिली वहां पे थी, मैं और मेरा बेटा निकल गए थे, तो मेरी लाइफ मेरे बेटे के आगे पीछे घूमती है। आप अगर मेरी गाड़ी पे प्लेट नाम भी देखेंगे, मेरे बेटे का नाम लिखा हुआ है। अच्छा, ये सैफुद्दीन नाम है उसका, मगर हम उसको प्यार से सैफू बोलते हैं। इस पे सैफू है, इस पे सैफू 1 होगा, उस पे सैफू यूएस होगा। इसके मैंने आज ही ऑर्डर किए है। हर मेरी जिंदगी मेरे बेटे के अराउंड मिलेगी आपको, माशाल्लाह। और इस तरफ आए आप हमारे साथ। अच्छा, ये हमर है, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है। हालांकि लोग मेरा बड़ा दोस्त मजाक उड़ाते हैं कि ऑयल एंड गैस के बिजनेस में हो, तुम इलेक्ट्रिक गाड़ी क्यों रखी है, मगर आई थिंक मजे की गाड़ी है। लॉट ऑफ हॉर्स पावर, 7.5, ये लैम्बोर्गिनी से फास्ट है, बिलीव इट और नॉट। रियली? यस, ये इस लैम्बोर्गिनी से तेज गाड़ी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंजन है और इतनी, इट्स लाइक अ टैंक, मगर इसकी 750 हॉर्स पावर है। तो इट्स लाइक ऑरेंज, उसको कलर पसंद था, फिर ब्लैक ले ली। तो आई मीन एवरीथिंग इज लाइक, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ वो गाड़ी खरीदी थी अपने लिए। अच्छा, उसके बाद ये सारी आ रही हैं, बेटा बताता है उसको कलर कौन सा चाहिए, और वो उसको अगली 5-6 गाड़ी पता है। उसका गोल है हेनेसी लेनी है उसे, ओके, व्हिच इज अ पगानी। ओके, और ये जो बाइक्स हैं, ये बाइक्स का शौक तो पैन पंजाबी आ गए, ठीक है, तो लोर से बड़े हुए हैं। वी बाइक आई थिंक हम चलाए ना चलाए, बाइक चलाओ ना चलाओ, बट आई थिंक बाइक्स ऑलवेज इन आवर ब्लड। खर्च होनी चाहिए। बहुत कम चलाता हूँ बिकॉज यहाँ पे थोड़ी डेंजरस है, एंजॉय करने के लिए रखी हुई है। मैं चलाता हूँ अपने बेटे के साथ। अगर आप बताएं, एलिमिनेटर कावासाकी की है, डुकाटी 999, यामाहा R7, दिस इज यामाहा XR 900। ये तो मैंने शायद डीलरशिप से लाके बस उसके बाद चलाई नहीं है। ओके, दीज आर लाइक RC कार्स, ये मेरा बेटा चलाता है, ठीक है। इस गाड़ी की स्पीड 80 माइल्स है, 80 माइल्स पर आवर जी। वाह, तो ये उसके शौक हैं, ये उसके हेलमेट पड़े हुए, वो भी राइड करता है। ओके, सो वो डर्ट बाइक चलाता है, 4 व्हीलर चलाता है। उसकी कितने बाइक? मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, वो दूसरे गैराज में। जरूर, बल्कि उसका स्कूल बैग भी पड़ा हुआ है। जबरदस्त। इसको खोल लेते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, ये आपके बेटे का गैराज? ये मेरे बेटे का है। अच्छा, ये बाइक ओरिजिनल मोटो GP की है, ये अभी मैंने रिसेंट ली है, तो ये चैंपियनशिप में यूज हुई है, और हमें 2014 का मॉडल है ये। ओके, तो मेरे यहाँ पे डीलरशिप वाले दोस्त हैं, तो एक आई थी, तो आई जस्ट पिक्ड इट अप बिकॉज़ ये मैं चलाऊंगा भी नहीं, मोर लाइक इट्स लाइक अ कलेक्टिबल। ओके, ये सर मेरे बेटे का सारा है, बाइसिकल्स, ये प्रॉपर 50 सीसी इंजन है इसका, जबरदस्त डर्ट बाइक है, वो चलाता है। मेरा नेफ्यू भी पाकिस्तान गया है, दोनों मिलकर चलाते हैं, भाई का बेटा। इलेक्ट्रिक बाइक है, वो गैस बाइक है, गोल्फ कार्ट वो शाम में चलाता है। छोटी गैस बाइक भी है, वो गैस बाइक है, और प्रॉपर सेफ्टी फीचर्स के साथ। हाँ, वो पूरा प्रॉपर हेलमेट। एक थिंग यहाँ पे आपको अमेरिका में मिलेगी, बट आपको बच्चों को खुद बताना पड़ता है। लाइक मोटरसाइकिल में नहीं चाहता वो चलाए, बट ये कि मैं नेबरहुड में चला ली, पार्क में चले गए या रैंच पे जाके चला ली, मगर उसको बच्चों को आपको बताना पड़ेगा कि लाइक यू शुड हैव योर नी पैड्स, यू शुड हैव योर ग्लव्स, यू शुड हैव योर हेलमेट। अगर वो नहीं करेंगे तो वो बाइक आपको पता है एक बहुत डेंजरस चीज है। और ये गोल्फ के भी शौकीन है आप? गोल्फ का नहीं, ये तो नेबरहुड में चलाने के लिए रखी हुई है। अच्छा। तो हम नेबरहुड में जाते हैं, इधर पार्क है, यहाँ पे शाम में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे इस नेबरहुड में काफी बच्चे फैमिली वगैरह लेके निकलते हैं। गोल्फ कभी कभी खेलते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता, बट इट्स गुड। मेरे बेटे को शौक है उसका भी। जबरदस्त। अभी हम अंदर भी चलते हैं बाकी जी। अब मुझे अगली चीज बताएं
आपने माशाल्लाह बहुत बड़ी एम्पायर खड़ी कर ली थी, सब कुछ सेट हो गया था, ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि आपको उबर चलानी पड़ी और आपके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ और वो किया भी शायद किसी पाकिस्तानी ने। भाई उसमें क्या था, मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताता हूँ कि मगर ये है कि उससे मैंने सीखा ज्यादा। ओके 2012 में लुइसियाना मूव हो गया, वहाँ पे बिजनेस किया, एक स्टोर लिया, दूसरा लिया इन्वेस्टर से, 2 से 9 स्टोर पे चले गए। और ये एक भाई साहब आए हमारी ज़िंदगी में, मेरी नहीं काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी कॉन आर्टिस्ट स्कीम बनाई, एवरीथिंग वाज चेक्ड। और मैं आपको बता भी रहा था, बैंकर्स उनके पेरोल पे थे। और आई थिंक एट सम पॉइंट आई न्यू कि क्या हो रहा है, बट ये कि मेरे हाथ में कुछ नहीं था, बिकॉज मेरे इन्वेस्टर से तो जब आपका, अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मेरी कंपनी में कोई पार्टनर नहीं है मेरा। उसकी रीज़न ही यही है कि मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ता। ठीक है, आप खुद डिसीजन लेते हैं, सारा काम खुद करते हैं। सही है गलत है। अब मैंने जिस तरह 2 साल, मेरी कंपनी को 2 साल भी नहीं हुआ, अभी दिसंबर 27 को 2 साल हो जाएंगे लॉन्च किए हुए। अब वो उसमें ग्रोथ इसलिए अच्छी है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक तो सेल्स अच्छी हो रही है, आपकी रेवेन्यूज अच्छे आ रहे हैं, बट मेरा अपना माइंड है, मुझे किसी से पूछ के परमिशन नहीं लेनी कि मैं ये करूँ। 2 लोग 3 लोग, फिर आपके डिसएग्रीमेंट्स आ जाते, तो मेरे साथ तब यही हुआ। मुझे पता लग गया था कि ये बंदा ठीक नहीं है, बट देन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट आई हैड टू लेट गो एवरीथिंग। पैसे नहीं थे, लाइक मार्केट से आप पैसा वो करते हैं, गाड़ियाँ बेचती, घर निकल गया। एंड आई थिंक उबर तब नई लॉन्च हुई थी यहाँ पे, और मैं 1 हफ्ते से गाड़ी में सो रहा था। एंड ऑल ऑफ सडन दिमाग में आया कि यार, क्योंकि मुझे जाना होता था FBI के ऑफिस। तो मैं ह्यूस्टन वापस भी नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं पहले यहीं था लुइसियाना, चले मुझे था कि इस बंदे को जेल करा दूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक है, तो वो एक बार बैठे बैठे गाड़ी में वो किया। तो रात में मैं उबर चलाता था, क्योंकि सुबह में मुझे FBI के ऑफिस 4-4, 5-5, 6-6 घंटे बैठना पड़ता था। तो वो इन बिटवीन तो उबर चलाई, उसके 3 महीने तक वो किया। और फाइनली वो बंदा कनाडा में था, उसको एक्सट्राडाइट करा के ये लोग US लेकर आए, उसकी ट्रायल शुरू हुई। देन आई आस्क्ड देम कैन आई मूव। फिर मैं ह्यूस्टन आया, यहाँ पे जॉब शुरू की, और किंगफिल में जॉब की बहुत अच्छे। अब मैं झूठ भी नहीं बोला, आप अच्छे हो ना तो आपको अच्छे लोग मिलते भी हैं। सो वहाँ पे एज अ मैनेजर शुरू की, और आई थिंक विद इन 6 मंथ मैं सुपरवाइजर बन गया था। नेक्स्ट ईयर आई वाज द डायरेक्टर ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। और दोबारा से आपकी ग्रोथ प्रॉपर। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, साथ साथ आप चलते भी जाएं और मुझे बताते जाएं। ये तो मैं आपसे पूछूंगा कि आगे जो आपने पैंथर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है जी, उससे आपकी सक्सेसफुली कैसे चली, लेकिन आप पाकिस्तान फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं जी, PSL हो उसको आप स्पॉन्सर करते हैं, यहाँ पे कोई पाकिस्तान इवेंट हो उसको स्पॉन्सर करते हैं। यूजुअली होता ये है कि जब आप अमेरिका आ जाते हैं तो फिर आप अमेरिका के हो जाते हैं, और फिर खासतौर पे जब आपने बनाया यहाँ से हो तो लोग इस दुनिया में गुम हो जाते हैं। वाई पाकिस्तान? अच्छा, पहले तो 2008 में मैं यहाँ पे आया था, तो मैं आई थिंक 2010 में छोटी बहन की शादी पे गया, उसके बाद 14 में गया, ठीक है, फिर 21 में अबू की इंतकाल हुआ था तो तब गया। तो मेरा उस टाइम के अंदर सिर्फ 3 पाकिस्तान के चक्कर लगे, ठीक है। मगर जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लाइफ में बने, तो आई थिंक आपकी वो एफिलिएशन कभी पाकिस्तान से खत्म हो नहीं सकती है। बिल्कुल, हम यहाँ पे भी प्राउडली, अभी भले सिटीजनशिप भी हो, कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मैं जी, बिल्कुल, हम लोग बहुत प्राइड लेते हैं कि हम पाकिस्तान से हैं, यू नो, वी टेक प्राइड। सो आई थिंक द मिनट मेरे पास अपॉर्चुनिटी है तो आई वांटेड टू गो बैक। ओके, राइट, मेरी फैमिली वहाँ पे, मेरे बड़े भाई वहाँ पे, और यार मैं 23 साल का था, मैंने बचपन पूरा वहाँ गुजारा है, पढ़ाई वहाँ पे किया, तो पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है। बिल्कुल, अपसाइड डाउन, आई थिंक मैं पाकिस्तान के बारे में एक्चुअली कुछ बुरा बोलता नहीं हूँ, आई गेट वेरी ऑफेंडेड बाय इट। बुराइयाँ यहाँ पे भी बोलते हैं, तो बट मेरा रीजन बस ये होता है यहाँ पे भी लोगों के साथ कि अगर बुराई है ना तो नहीं रोक, कोई आपको बंदूक यहाँ पे रख के आपको रोका नहीं हुआ किसी ने, ठीक है ना? ये तो मैं बहुत लोगों को, ठीक है, आप रहते भी हो, ठीक है, आप रहते भी हैं, फिर आप कहते हैं साढ़े नाले हो गए, बहुत 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 बड़ा, आप यहाँ पे नहीं रहो, फिर गो बैक। आपको एक मुल्क है जो आपको रेन मून शाइन आपको जगह देगा। तो PSL एक अपॉर्चुनिटी आई, पहले मैंने घर खरीदा था एक्चुअली, बिकॉज मैं बेटे को पहली दफा पाकिस्तान लेके गया लास्ट ईयर नवंबर में। तो वैसे ही एक दिन फारिग था तो मैं घर देखा, जो भी हम कह रहे थे पेरेंट, तो वैसे ही पसंद आ गया। तो देयर वाज अ रीजन, क्योंकि मेरी रीजन ये थी कि मुझे अपने बेटे को अब ज्यादा लेके जाना है। ओके, दे शुड नो कि हम कहाँ से हैं, हमारा कल्चर क्या, कल्चर उसको यहाँ पे भी पता, मगर बहुत फर्क पड़ता है कि आपकी एक सर्टेन एज में आप बच्चों को लेके जाए। तो रीजन वो थी, और बैठे बैठे वहां पे एक अपॉर्चुनिटी मिली। मैं जब उस ट्रिप पे वापस आ रहा था, प्लेन में दिमाग में आया था चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी। ओके, तो और हम लोग मार्केटिंग यहाँ पे हमने शुरू कर दी थी, अपनी नई ब्रांडिंग, वी वर स्पॉन्सरिंग इवेंट्स। तो वैसे प्लेन में बैठे बैठे जनरली झूठ नहीं बोल रहा आया कि यार चैंपियंस ट्रॉफी ना स्पॉन्सर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आके हम क्रिकेट ही देखते हैं। अच्छा, सो लाहौर के हम क्रिकेट के, यहाँ पे भी आके हम क्रिकेट ही देखते हैं। तो एक आइडिया आया कि अच्छा यार, मे बी आई वांट टू टेक माय नेम टू नेक्स्ट लेवल एंड गेट सम रिकॉग्निशन। सिंपल कॉज ये था, वो नहीं हुआ, PCB ने कोई रिप्लाई नहीं किया, नथिंग हैपेंड। आई मेट सम पीपल हियर, तो तनवीर भाई के अभी हम जिक्र कर रहे थे, तो उनके थ्रू मुझे पता था, काफी लोग जानते थे। एंड देन एन अपॉर्चुनिटी केम टू स्पॉन्सर अ टीम। अब यहाँ पे लोग मुझे कह रहे थे यार
तुम्हें क्या फायदा वहाँ पे स्पॉन्सर करके। तो मैं आई डिड टेल देम वन थिंग, आई सेड डोंट वरी अबाउट इट, आई वांट टू डू इट एंड आई एम लाइक दैट। अगर मैंने एक डिसीजन बना लिया है कि मुझे आज आपके साथ कहीं जाना है, अब दुनिया ऊपर नीचे हो जाएगी, वो चेंज नहीं कोई कर सकेगा। बट आई हैड अ विजन, मुझे लगा कि क्रिकेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, भले आप पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, अमेरिका में हो, जब कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है ना, जैसे PSL हो गया या चैंपियंस लीग हो गई, तो लोग देखते हैं। बिल्कुल। और मेरा एक ड्रीम था जब PSL आई थी कि कभी पैसे होंगे, पंजाबी थे तो पैसे होंगे ना, एक टीम लगाओगे, ठीक है। सो इट वाज अ ड्रीम, राइट? सो आई वांटेड टू फुलफिल दैट। तो वो एक प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ, इत्तेफाक से लाहौर के अंदर जीत भी गई। तो इस साल मैं पाकिस्तान जब से आया हूँ अंटिल लास्ट 4 दफा गया हूँ। इस साल मैं 6 दफा गया हूँ। अच्छा। तो वो अब क्या है कि उसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया, अभी वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं, हम लोग प्लान करें वहाँ पे कंपनी लॉन्च करने का। गैस स्टेशंस की ही बात चल रही है, पेट्रोल पंप जो होता है। जी जी बिल्कुल। द गवर्नमेंट इज वेरी हेल्पफुल विद अस। चले माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको उसमें भी कामयाब करे। अच्छा, ये घर के बारे में थोड़ा सा बताएं। ये थोड़ा सा सिटिंग एरिया है आपका? ये लिविंग एरिया है, ठीक है। किचन है। अच्छा, किचन एक बाहर किचन है, कुकिंग वहाँ पे करते हैं, यहाँ पे वो फिर हमारे यहाँ पे लकड़ी के घर हैं सारे। हाँ बिल्कुल। मेरी अम्मी का कमरा उधर है, डाइनिंग एरिया है, मेरा रूम इस तरफ है। अच्छा, अपने रूम से पहले आप हमें स्विमिंग पूल दिखाएं। तो स्विमिंग का शौक है आपको और बेटे को? मेरे बेटे को बहुत ज्यादा शौक है। अच्छा। ये घर मैंने मई में खरीदा है और इसके अंदर पूल नहीं था। अच्छा, पूल आपने फिर इसमें खुद बनाया? ये सब हमने खुद बना रहे हैं। बास्केटबॉल कोर्ट बनाया है क्योंकि वो बास्केटबॉल भी खेलता है। ये पूल हमने खुद बनाया, हम खुद कंस्ट्रक्शन करते हैं। आपको प्रीत भाई से मिले तो ये हमने पूल खुद बनाया है। अभी वो किचन बन रहा है, याद आप देख रहे होंगे ग्रेवल डली है, तो हम यहाँ पे गोल्फ कोर्स बना रहे हैं। तो घर में ही थोड़ी बहुत ही गोल्फ शॉप खेलेंगे, और वो भी क्यों है, मेरा बेटा खेलता है। ओके, एवरीथिंग मैंने आपको बोला था जो है। बल्कि मैं आपको कोट दिखाता हूँ, इसमें हमने लोगो भी लगाया अपना। अच्छा, पैंथर का। जबरदस्त। तो ये सब नया बना है। यहाँ पे सिर्फ वो कंक्रीट थी, बाकी घास ही सारी। वो किचन का कुछ काम हो रहा है। अब उसने एक कुत्ता खरीदा है तो उसके लिए डॉग हाउस बन रहा है, तो इसलिए एक्सक्यूज बाद ये थोड़ा गन डला हुआ है। नहीं वो सारे ये प्रॉपर डॉग हाउस बन रहा है, क्योंकि मेरा ये था अभी वो इधर एक रूम है, वहाँ पे बिल्लियां और वो है, ठीक है। बट कुत्ते को ऑफ कोर्स, और अब मेरी अम्मी को जरा वो रहा है। अच्छा, इसलिए मसला रहता है। मगर अब इसके अंदर बकायदा AC हीटर सब लगेगा, बिकॉज आई थिंक अगर आप जानवर रखो तो उसको भी आपको ना बिल्कुल टेक केयर करनी चाहिए, वो आप फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। अच्छा, अगेन ये बताइए बात, जब आप यहाँ पे आए थे तो आपने बताया था कि मैंने एक इंटरव्यू आपका सुना, आपने कहा जी मेरे फादर बहुत सख्त थे। तो मैं कहता था मैं ऐसी जगह चला जाऊं कि जहाँ कोई ये ना पूछे रात को कॉल आ रही है कि भाई कब आओगे, क्या होगा। आपका और आपके फादर का किस तरह का फिर ताल्लुक था, और यहाँ आके आपने उस चीज को मिस भी बड़ा किया? आपने एक दफा अपनी वालदा को फोन किया कि मैं बहुत मिस करता हूँ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं कि कब आओगे, खाना खाया कि नहीं खाया। मेरे फादर वॉज एवरीथिंग फॉर अस। हम आज जो भी हैं, जो हमारा डिसिप्लिन है, वो अब्बू से और अम्मी से, दोनों से आया है। अम्मी स्कूल में टीचर थी, फादर वॉज अ जियोलॉजिस्ट, तो उनकी आर्मी के साथ वो, तो हमारे घर के रूल भी वैसे ही थे। ठीक है, इतने बजे उठना है, ये नहीं करना, दीज आर द डूड, जैसे पाकिस्तान में जो एक कल्चर है, व्हिच इज वेरी गुड, राइट? बच्चों की तरबियत। मगर मैं जब कॉलेज के टाइम पे गया ना हाफिज, तो मैं थोड़ा तो उल्टे दिमाग का था, मुझे बाहर भी जाना होता था, विलियां मारने भी जाना है, सो लाइक वो, तो अब्बू को आई थिंक किसी बीइंग अ फादर नाउ आई अंडरस्टैंड, मैं आपको भी बोल भी रहा था कि वो था, तो मुझे था यार बाहर चले जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा, अपने आराम से घर आएंगे, कोई पूछेगा नहीं। बट लिटरली आई विल टेल यू, विद इन द वेरी फर्स्ट ईयर आई फेल्ट इट, बिकॉज यहाँ पे अकेला था अपार्टमेंट में, सारे दिन काम करें, आप सुबह भी जा रहे हो, मैं तकरीबन 20 घंटे काम करता था। ओके, कॉर्पोरेट जॉब थी, शाम में भी जॉब करता था, बर्गर किंग में, A&W एक रेस्टोरेंट है, कार वॉश पे भी काम किया। तो देन अम्मी को मैंने एक दिन, मैं घर जा रहा था काम से, रात के 2 बजे से, तो आई कॉल्ड हर एंड आई वाज लाइक, मुझे कोई पूछने वाला नहीं आएगा कि आज कार कितने बजे आएंगे। तो आई एम टेलिंग यू, मैं अपने से यंग लोगों को ये बोलता हूँ कि आपने जब प्रैक्टिकली, क्योंकि क्या होता है, और खाली ये नहीं, और भी चीजें हैं, जैसे आप अभी हम पाकिस्तान में बच्चों के AC खुला छोड़ दिया, तो ये जब मैं नया आया ना, तो आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार बिजली का बिल ज्यादा आ जाएगा। मगर जब पेरेंट्स कर रहे होते हैं, हम लोगों को समझ नहीं आ रही, तो क्योंकि खर्चे कॉलेज के पैसे पूरे हो रहे हैं, आपके मोटरसाइकिल पेट्रोल भी मेरा है, एवरीथिंग। तो आई थिंक यहाँ पे आके एक रियलाइजेशन हुई कि मैं अभी भी अपने से यंग बच्चों को ये बोलता हूँ कि इफ यू लिव इन पाकिस्तान और आपके प्लान है, स्पेंड द टाइम विद योर फैमिली। यस। और अब ऐसा हो गया कि मेरी छोटी बहन दुबई में रहती है, भाई पाकिस्तान में आते जाते रहते हैं, मगर अब हम रीजन फाइंड करते हैं कि हम चारों, बहन भी और अम्मी, कि हम एक तरह से किसी तरह मिल लें। हाँ, किसी तरह इकट्ठे हों। अब माशाल्लाह जुलाई में सब आए हुए थे यहाँ पे। ओह माशाल्लाह। तो ये बहुत अरसे बाद हुआ था कि हम सारे चारों बहन भी, उनके बच्चे भी यहाँ पे थे। मगर आई थिंक ग्रोइंग अप हम लोग अंदाजा नहीं होता, तो आई थिंक दोज आर द ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स। वो आपके जो रिश्ते नहीं, आपको भी खत्म नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, यास पे ये बताएं कि अब आपका अपने बेटे के साथ, आपने उसके शौक तो सारे दिखाए, ताल्लुक कैसा है? वो दोस्ती वाला है, यारी दोस्ती वाला, खुला डुल्ला, या अगेन वो जो फादर सन का होता है? मेरा बेटा अगर यहाँ पे होता तो मैं उसको कभी कभी मजाक में कहता हूँ, सुनेगा नहीं, मैं कहूँगा ओके डैडी। अच्छा, सही है। सो उसको ही नोज हाउ टू गेट टू मी। बट ये है कि मेरा उससे बहुत ज्यादा प्यार का रिलेशनशिप। आप यहाँ पे किसी से पूछेंगे
my life starts and stops on my son. माशाल्लाह, आप हमें अपने बल्कि अपने बेडरूम के आप हमें उसका भी ऊपर पूरा जी जी जी, उसका अलग है, वो सोता मेरे साथ ही है अभी भी। अच्छा अच्छा। बल्कि मैं भी उसको उस दिन कह रहा था कि यार you are 7, why you don't sleep in your room? तो कहता because I really love you. So this is my room. माशाल्लाह, लाइट ऑन कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, आपको इस रूम को देख के मुझे आइडिया हो रहा है कि आपको थोड़ी आर्टिस्टिक सोच भी है, मतलब ये जिस तरह आपने No, I like art. I like art. हाँ, वो मुझे फील आ रही है, ये ऊपर जो कलर है ना पिंक, इस तरह के थोड़ा सा जिसमें वो स्कूल, ये बेसिक आर्ट है, लाइक नो कोई वो बहुत बड़े डिजाइनर वगैरह का नहीं है, बट आई लाइक मॉडर्न प्लस कंटेम्प्रेरी, लाइक दोनों आपका यहाँ पे थोड़ा कंट्री स्टाइल भी चलता है, राइट? बट आई थिंक अभी मॉडर्न ये है कि एवरीथिंग इज मॉडर्न। अभी पाकिस्तान में भी यार ऐसे घर वगैरह बनते हैं। हाँ, नहीं लेकिन ये थोड़ा सा ये लाइट वगैरह का मैं देख रहा हूँ, ये जो अब ये क्या था कि द होल हाउस इज सेंट्रलाइज म्यूजिक, अगर आप यहाँ पे बैठे हैं उसको कनेक्ट कर लें, उधर है तो दूसरे पे बैठ जाएं। So वो क्योंकि अभी रिसेंटली है तो वही अपने सारे शौक पूरे किए हैं बेसिकली। दीज आर द थिंग्स यू वॉच ऑन द टीवी एंड एवरीथिंग, एंड देन यू नो सो क्लोजेट वगैरह भी नहीं बनाई है। अच्छा माशाल्लाह, क्योंकि घर अभी नया है तो अभी भी काम चल रहा है, आपको पता है। सो ऐसा ऐसा ये चीजें नहीं थी घर के अंदर। ओके, बट अच्छा, क्लोजेट जो आपने बनाई बड़ी खूबसूरत है, बल्कि ये हम इसको दिखा भी रहे हैं। इसमें मुझे ये बताएं कि आपको कोई खास शौक है, कोई आपके डिजाइनर हैं या नहीं? यार खुद से शौक है, बस जो आया पहन लिया? नहीं, मैं आपको जनरली बताऊं, मैं बहुत ज्यादा डिजाइनर चीजें हैं मेरे पास, मगर वो सिर्फ इवेंट्स वगैरह के लिए होती हैं। मगर मैं $10 की शर्ट अभी भी पहन लेता हूँ। कोई वो एरोगेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आई थिंक कपड़े आपको पहने हुए अच्छे लगने चाहिए, ये मैटर नहीं करता कि कौन से पहने हुए आप। ये बड़ा जरूरी मैसेज है कि आपको अल्लाह जितना भी नवाजे, अगर आप सादा कपड़े भी पहन लेते हैं, आपकी अपनी पर्सनैलिटी ये होनी चाहिए कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें, रादर देन कि आपके नहीं ये मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं अभी टॉप से लेकर नीचे तक ब्रांड पहन सकता हूँ, मगर मुझे बात करने की तमीज नहीं है, मेरे में अकल नहीं है। तो लोग देखेंगे तो सही, बट वो आपका फायदा नहीं है। तो आप, अब मैंने ये आई थिंक ज़ारा की शर्ट पहनी हुई है, $30 की होगी। कोई लाजमी नहीं है कि आप ब्रांड कॉन्शियस ही हो, आपको अपनी वैल्यू करनी है, वो आपकी नॉलेज से आएगी। बिल्कुल। तो इस तरफ रेस्टरूम है, हमारा ऐसे अटैच ही होता है, हम यहाँ पे रेस्टरूम बोलते हैं। अच्छा जी, जबरदस्त। एंड देन यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा मेरे बेटे की चीजें साथ में ही पड़ी हुई हैं हर तरफ, हालांकि उसका अपना पूरा सेटअप है, बट ये आप क्लोजेट में भी देखेंगे उसके कपड़े कुपड़े साथ हैं, 10 किस्म के शैम्पू लेकर आता है वो। ठीक है। सो मेरी और यहाँ पे भी आपने सारी वो चीजें रखी हुई हैं। जी बिल्कुल जबरदस्त। और रूटीन वही है, सुबह में वो उठता है, उसको शावर करते हैं, ही गेट्स रेडी, आई ड्रॉप हिम टू स्कूल, और पिक उसकी मॉम करती है, और फिर वो शाम में आ जाता है मेरे पास। ओके। सो बल्कि अम्मी अबू की पिक्चर लगाई है। अच्छा माशाल्लाह। और अगर आप पाकिस्तान में मेरे घर जाएंगे, एंट्रेंस पे सेम पिक्चर उधर इसी साइड। अच्छा, बल्कि मैं चाहूंगा ये दिखाएं हम, इतनी खूबसूरत तस्वीर माशाल्लाह। सो वालिद साहब का मेरा इंतकाल हो गया था, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। इधर ही हैं, और सेम पिक्चर सेम एंट्रेंस पे घर पे राइट साइड पे सेम पिक्चर लगी हुई है। तो मैं चाहता था कि एक वो चीज हो। चलें जी, अल्लाह ताला आपकी वालिदा का साया आप पे तादेर सलामत रखे, माँ बाप की दुआओं से इंसान ऊपर चलता है। जी प्लीज। सो ऊपर मैं खुद भी ज्यादा नहीं आता हूँ। अच्छा हाँ, क्योंकि शाम में आते हैं, बेटे ने खेलना खुलना हो कुछ तो ठीक है, ऊपर आ जाता है। इस तरह मेरे बेटे का कमरा है। अच्छा माशाल्लाह, सबसे पहले हम वही देख लेते हैं। और उसने खुद डिजाइन करवाया है ये, और एक्सीलेंट, और ब्लू एंड वाइट। हाँ, उसको ये चाहिए था, ये उसने खुद पिक किया है। ठीक है, मुझे अभी कुछ रखने की इजाजत नहीं है, वो खुद से आस अपने लेगोस की गाड़ियां बना रहा है, और वो एक एक बना के हम यहाँ पे बारी बारी रख रहे हैं। ठीक है। और ये बल्कि पिक्चर भी यहाँ पे भी आपने अपने बेटे के साथ रखी हुई है? मेरे बेटे की है। और ये उसने रखी है। अच्छा, ये उसने खुद? हम दुबई गए थे, ये 2018 में गए थे, नहीं 2021 में गए थे, सॉरी। जब वो, मगर ये उसने खुद पिक्चर्स रखी, ये मैंने कुछ नहीं रखा इस कमरे में। अच्छा, डायनासोर्स वगैरह ये वो सब उसको खुद से शौक है। ठीक है। और हम उसके बेड पे सो नहीं सकते क्योंकि वो तो चादर मुड़ चढ़ जाएगी मेरी। तो ये शोपीस रूम है। जबरदस्त जी। और इस तरफ अभी आपने हमें बताया था कि गेस्ट रूम है, सिर्फ एक। ओके। ये मेरे नेफ्यूज वगैरह आते हैं, पूल खेलते हैं, गेम्स रखी हुई हैं। अच्छा, खेलें थोड़ा सा? खेलें आप। मेरा बेटा भी खेलता है। अच्छा, मुझे वैसे खेलनी आती नहीं, लेकिन मुझे भी नहीं आती ज्यादा, और ये आप बिलीव नहीं करेंगे, उसकी स्टिक भी है। ओह अच्छा, वो खेलता है, वो अपने हिसाब से उसने अपनी स्टिक रखी हुई है। चले आप भी स्टिक लेके आए ना, तो देखते हैं एक एक करके। अब वैसे कोई भी बॉल, हाँ कोई भी। यार आपको तो अच्छी खासी खेलनी आती है, मेरा क्या बनेगा? मुझे नहीं लगता मेरे से हो पाएगा। ओह अच्छा, सर प्लेयर है हाफिज भाई, छुपा हुआ टैलेंट निकल है, बताए। बस
और यहाँ पे पॉपकॉर्न वगैरह का सेटअप है, अभी तक हमने यूज भी नहीं किया इधर, वो होता नहीं है, मगर मेनली मेरा बेटा अच्छा इसकी क्या है ये जो अच्छा मुझे हॉर्सेस बहुत पसंद है। ओके, तो हॉर्स राइडिंग करते हैं? मेरे पास हॉर्स राइडिंग करते हैं, मेरा बेटा भी करता है, मेरे पास अपने 2 घोड़े भी हैं और आज हमने 2 और खरीदे हैं। अच्छा तो वो कहाँ पे है? यहाँ से ब्रांच है पास में। ओके तो वहाँ पे रखे हुए हैं और उसको भी शौक है, मुझे भी है। सो दिस आर लाइक सम एक्टिविटीज। आई थिंक ये बेटर है कि आप आईपैड और उसके ऊपर बैठे हुए, तो बच्चों को लाइक मोर ऑफ लाइक घोड़े मुझे पाकिस्तान से बनाते क्योंकि मैं स्कूल टांगे पे जाता था। अच्छा, हम उस टाइम पे बड़े हुए तो मुझे तब से घोड़ों का बहुत शौक है। तो आई थिंक वो कुछ चीजें होती हैं जो आपके साथ कंटिन्यूटी में रहती है। बिल्कुल। ये मेरे बेटे का ही सर है, ये फॉर्मूला वीडियोस देखिए। हाँ ये मगर फॉर्मूला रेसिंग का सेटअप है। ओके, वो अपनी गेम शेम खेलता है, अगर आप नेक्स्ट टाइम आएंगे आराम से बैठेगा। इसका प्रॉपर स्टिमुलेटर है ये उसका। हाँ तो पता लगा। नहीं प्रॉपर स्टिमुलेटर है। आप F1 कोई भी कार रेसिंग वही प्रॉपर जी फीलिंग आ रही होती है कि रियल कार ड्राइव कर। जनरली स्पीकिंग उसको फार्मूला 1 ड्राइवर बनना है। ओके, तो मेरी जो टीम बनाने की भी हमने पैंथर्स मोटरस्पोर्ट लॉन्च किया, तो वो एक अपॉर्चुनिटी आई पाकिस्तान में। मुझे भी फार्मूला का शौक था। ठीक है। मैं क्रिकेट और फार्मूला 1 दोनों को फॉलो करता हूँ। आई कैन टेल यू हु इज द चैंपियन, एवरीथिंग रेस कप है। तो आई थिंक वो मैं जनरली बता रहा हूँ हफीज भाई आपको, जब आपकी नियत साफ होना, अल्लाह ताला ऐसे रास्ते खोलता है कि यू वोंट इवन बिलीव। कभी सोचा नहीं था कि मैं फार्मूला गाड़ी ऑन करूंगा, देखी नहीं थी कभी। अब देखी क्या, वी ऑन 2 ऑफ देम माशाल्लाह। हमने 3 और ऑर्डर की हुई है बैकअप माशाल्लाह। और मेरे बेटे ने बल्कि उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई 1 महीने से। अभी वो हर वीकेंड पे गो कार्टिंग के लिए जाता है, बिकॉज 5 साल की उम्र से आप ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ही इज ऑलरेडी 2 years बिहाइंड। ओके, सो बाकी अल्लाह ताला, ये मूवी थिएटर है इधर। यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता, मगर ये है कि मेरे नेफ्यूज अगर आते हैं, वो लोग आके यूज करते हैं। अच्छा, ये फिर अपना प्रॉपर सिनेमा यहाँ पे हाफिज भी हम लोग बाहर इतना कहीं जाते नहीं है। ठीक है। जो एंटरटेनमेंट बच्चे ये इसलिए किया है कि उनको बाहर मौका ही नहीं मिले कि जाके गलत चीजों में पड़े। आई थिंक आप घर में अगर थोड़े एंटरटेनमेंट रखेंगे, बच्चे हाँ बिल्कुल। और घर के अंदर माशाल्लाह सब कुछ है, घर के और कुछ भी होता है, बाइक्स हैं, फार्मूला है। अब मेरी उससे रूटीन है, वो आज नहीं है, घर आके मैं शाम को उसको पार्क लेके जाऊंगा, वो अपनी बाइक चलाएगा, उसके बाद बास्केटबॉल खेलेंगे, फिर उसको टीवी देखना है या खाना, हम डिनर हम साथ में करते हैं। ये मेरे अब्बू का रूल था बचपन से कि डिनर के ऊपर हम सब साथ बैठते हैं। एक्सीलेंट। तो वो आज तक हमारे घर का रूल है कि क्योंकि सुबह नाश्ते में सब जल्दी होता है, लंच किया नहीं किया, मगर डिनर पे हम लोग सब साथ बैठते हैं। एक और मेरा आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी माशाल्लाह जो भी स्ट्रगल है, जो हिस्ट्री है, वो सब लोग जानते हैं कि प्रॉपर एक मेहनत की, एक काम किया, बनाया है। हमारी नौजवान नस्ल रातों रात अमीर होना चाहती है। वो कहते हैं कोई ऐसा फार्मूला हो कि बस जाएं और एक रात में जो है वो $multi-million कंपनी का मालिक बन जाए। पता है मेरे से ये क्वेश्चन बहुत किया जाता है कि यार तुमने 2 साल अभी पूरे भी नहीं हुए, कैसे कर लिया? मैं उनको बोलता हूँ 17 साल लग गए। मैं 2008 में वो नहीं शुमार करते, वो नहीं करते, पूरी स्ट्रगल। अब लोगों को लगता है कि यहाँ पे भी लोगों को लगता है कि यार इसने 1.5-2 साल में एकदम कंपनी ऐसे कैसे कर ली। मुझे 15 साल लग गए यहाँ पे पहुंचने के लिए। उसमें नॉलेज है, आपके कनेक्शंस हैं। आई थिंक पैसे से ज्यादा, मैं जनरली बता रहा हूँ आपको, जो व्हाट आई कैश आउट इज योर नेटवर्क एंड हु यू नो। यस। मैं किसी की बुराई नहीं करता, मेरा बहुत सेट रूल है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, आपका ताल्लुक उसके साथ खराब नहीं होना चाहिए। अगर एक इंसान आपके साथ अच्छा है, आप उसको उसके साथ सही रहो, बाकी वो क्या करे, आप उन पंचायतों में नहीं पड़े जो पाकिस्तान की टिपिकल है कि जी। अब दूसरी जो प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे देखी है ना हाफिज भाई, वो ये है कि अगर आपने अचीव कर लिया है तो लोग कहेंगे यार कुछ गलती कितना होना है। ये ठीक है, बड़ा कॉमन है, मगर उसमें उसकी बजाय ना आप जाके मेहनत करो और देखो कि उस बंदे ने किया कैसे है। मगर अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाते। ओवरनाइट कुछ नहीं है जिंदगी में, कुछ भी ओवरनाइट नहीं। आई एम श्योर आपकी भी एक सक्सेस है, पूरी एक टाइम लगता है, जर्नी होगी। अब लोगों को ये देखते हैं कि जी अच्छा जी आज भाईजान के 1.5 मिलियन व्यू आ गए एक वीडियो पे, कैसे आ गए? उसके पीछे कितनी मेहनत है, कितनी रातें आप जागे होंगे, ट्रैवल किया होगा, कंटेंट बनाया होगा, लाइक स्क्रिप्ट लिखा होगा। सो सेम विद एनी बिजनेसमैन, मेहनत बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है। मैं आज तक अभी आप इसके बाद में वापस काम पे जाना है मुझे अभी। अच्छा, क्योंकि मैं सुबह कल आउट ऑफ टाउन जा रहा हूँ, मैंने आपको बताया था कन्वेंशन के लिए। तो मेरा जो काम है पूरे हफ्ते का, वो मैं आज रात को बैठ के करने वाला हूँ ऑफिस में बैठ के। तो आई थिंक लोगों को ये लगता है कि बड़ा घर है, गाड़ी भी ले ली, ये भी कर ली, तो इनकी तो लाइफ बड़ी सेट होगी। आई थिंक एनी बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड, या अगर आप कंपनी के हेड हैं, आप होंगे ना, आप सबसे ज्यादा काम कर रहे हो, तो क्योंकि आपके ऊपर खाली अपनी जिम्मेदारी और जिंदगी भी कितने लोगों का रिस्क जुड़ा हुआ चल रहा है। अच्छा, जो लोग आपके पास जॉब करते हैं, आपका उनके साथ क्या माइंडसेट है? आप क्या कहते हैं कि सारी जिंदगी ये जॉब ही करते रहे, या आप उन्हें कहते हैं बेटा हिम्मत है, सीखो, जाओ अपना करो? अगर आप मिलेंगे ऑफिस अगर गए, तो आप मेरे से पहले उनसे जाके मिल लीजिएगा। मैं जब उनको रखता हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ दिस इज नॉट योर फाइनल डेस्टिनेशन। सो आप आओगे, ये प्लेटफॉर्म है, मुझे किसी ने दिया नहीं था, तो आई फॉट फॉर इट, मुझे लड़ना पड़ा उसके लिए। मगर ये प्लेटफॉर्म है, जिस दिन आगे बोलोगे ये काम मेरा है, मैं तुमसे ज्यादा मैं खुश होऊंगा। और एक्चुअली मेरे कंपनी में भी 4 लोग हैं जिनके अपने 4 स्टोर हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और वो मेरे लिए फिर भी काम करते हैं। ये रियल सोच है। एंटरप्रेन्योर वो होता है बेसिकली जो दूसरों के लिए रास्ता बनाए, क्योंकि ये मकसद देखते हैं हमारे
अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसे कई लोग रेस हैं है कि जी ये जो बंदा मेरे कोई पास किसी से बड़ा आगे है, ना इसको निकल जाए। पता ना चले, ये कल को अपना ना भाई अपना शुरू कर ले तो क्या है, मैं वो आगे और लोगों के हाफिज भाई रिस्क का जनरली जरिया बने। बता रहा हूँ कि अगर आपकी नीयत साफ हो ना, और अगर आप चाहो कि आपसे छोटा आपसे बेटर करे, अल्लाह ताला आपको पता नहीं, और मैं बता रहा हूँ अल्लाह ताला पता नहीं कितने रास्ते खोलता है मेरे लिए, और बेशक मगर मेरी नीयत साफ है, किसी से हसद नहीं है। मैं भी तो कभी किसी का एम्प्लॉय था, तो अगर मैं ऐसे सोचूंगा, और मुझे पता है जो आपने मेरे से क्वेश्चन किया, पर्सनली वेंट थ्रू दिस। मैंने जो लास्ट कंपनी छोड़ी, हालांकि मेरे बहुत अच्छे उनसे टर्म्स भी हैं, सब है, 2 साल के लिए मेरे से नाराज है वो कि जी इन्हें अपनी कंपनी बना ली है, बट अभी वी आर बैक टू नॉर्मल। तो मैं उसको, दोस्त है मेरा बड़ा अच्छा, तो मैंने उसको बोला यार तू बेवकूफ है, दोस्ती खत्म नहीं करता, मेरे से कितना फायदा हो सकता है तुझे बिजनेस का, जो मैंने बिजनेस यहाँ इसको दिया वो मैं तुझे दे देता। तो आई थिंक आपको बड़ा दिल होना चाहिए, और हर किसी की खुशी में, तरक्की में आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि यार हम लेके तो कुछ भी नहीं आए थे। बिल्कुल, जब यहाँ पे आया था $500 थे, वो भी अब्बू ने दिए थे, एयरप्लेन की टिकट भी अब्बू ने दी थी। तो आई थिंक आप पहले अपने आप से सिंसियर हो, और मैं बहुत इंपॉर्टेंटली ये आपके प्लेटफॉर्म से बोलना चाहूंगा कि डोंट गेट इनटू द क्रेजी स्टफ इन योर लाइफ। आई थिंक एक टाइम आता है उसमें अगर आप कुछ बना लोगे ना, उसके बाद आप स्काई इज मेड फॉर यू। मगर आप उस एज से जो गैप है उसमें अगर आप गलत चीज में पड़ जाओगे ना, फिर आप कहीं भी नहीं रहोगे। बिल्कुल, सेव योर मनी, सेव फॉर गुड थिंग्स, लाइफ एंजॉय करें, हम भी करते हैं, मगर कैसे करते हैं, अच्छा खाना खाने चले गए, फैमिली को मिला लिया। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ हलाल वेज, जरूरी है देयर आर सो मेनी गुड वेज टू डू इट। जाके एंजॉय करने। आप मेरी अम्मी घर में, उनसे पूछे, मैं घर आके कहीं पे भी नहीं जाता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना, और अगर जाता भी हूँ उसके साथ जाता हूँ या अपनी बहनों के साथ जाऊंगा, तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिव अ क्लीन लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर आजकल लोग ना इन चीजों में पढ़ते नहीं है, थोड़े 2 पैसे आते हैं वो कहते हैं ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। यासमीन बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। लास्ट पे कोई मैसेज खास तौर पे अपने लाहौर वाले के लिए, पंजाबी जी भी एक मैसेज दो, और उर्दू में भी नौजवान नस्ल के लिए जो कि डिप्रेशन का शिकार है कि हम लाइफ में पता नहीं कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यार देखो, मैं सबके लिए ये मैसेज, भले वो यंग हैं या मेरे से बड़े हैं, और अगर लाइफ में कुछ अचीव नहीं हुआ, नेवर गिव अप। नेवर गिव अप का रीज़न ये है कि आई हैव सीन पीपल लिटरली सारी जिंदगी वो काम करते रहे, मगर उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया, एंड वन डे इट टेक्स वन डे एंड यू नेवर नो योर लाइफ गोना चेंज। मैं इसकी लिविंग एग्जांपल हूँ। 2 साल पहले अगर आप मेरे पास आते, मैं कहीं पे जॉब कर रहा था, और 2 साल के बाद टाइम लगा, मगर क्या कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, टेक इट एंड बट बी ऑनेस्ट विद इट। तो गिव अप नहीं करना चाहिए। आई थिंक आपका गोल, मैं जनरली बता रहा हूँ, यहाँ पे सेट करो तो यहाँ पे पहुंचोगे, यहाँ पे करोगे यहाँ पे पहुंचोगे। अगर बनाई ये लिया है जो आपने इससे पहला क्वेश्चन किया, कॉर्पोरेट लाइफ, क्योंकि मुझे पता था मैंने कॉर्पोरेट लाइफ करनी है, दिस इज माई गोल, तो मैं यहाँ से कभी यहाँ पे जाऊंगा नहीं। बिल्कुल, यहाँ पे सोचो कि लोग मेरे बारे में बहुत बोलते थे, पागल है, पता नहीं क्या बातें करता रहता है, वही लोग आ जाके मेरे से काम भी करते हैं। तो आई थिंक इन स्टे ऑनेस्ट, झूठ नहीं बोलो। लाइक लाइफ के अंदर आप भले वो काम है, घर वाले हैं, आपकी फैमिली है, स्टे फोकस, डोंट गिव अप। मैं अभी पाकिस्तान रिसेंटली हूँ, तो आई कैन डिड नॉट लाइक व्हाट पीपल से कि यार जी इतने कुछ हैगा नहीं, मगर एट द सेम टाइम मैं देखता हूँ एक इतना बड़ा मिलियनर वहां पे भी घूम रहा है, उसके पास तो सब कुछ है। बिल्कुल। तो और हर किसी को आपको वो उससे नहीं मिला है, कोई पीछे से लेके नहीं आया। तो आई थिंक, और यहाँ भी ऐसे हैं कि यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, नहीं, यानी आप पाकिस्तान में भी टॉप के लोग मौजूद हैं और यहाँ भी आम लोग। मैंने आपको वही बताया ना कि यहाँ पे मैं आपके सामने एक लिविंग एग्जांपल हूँ, मेरे कुछ भी नहीं था, मगर फिर भी बहुत कुछ था। मगर मैं आई थिंक आगे इसलिए निकल गया बिकॉज मैं हमेशा अपने से नीचे देखा, मैंने अपने से ऊपर कभी किसी को नहीं देखा। क्योंकि जब आप ऊपर देखते हो ना, फिर आप वो करने लग जाते हो, आपको अफसोस होने लग जाता है कि यार मेरे पास बड़ा घर नहीं है। अपने से नीचे जब देखोगे ना, फिर आपको होगा यार अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो और कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझे, क्योंकि लाइफ कैन चेंज लाइक दिस। Never burn a bridge, make connections, make good connections. I think this is my advice to everybody, because I live my life based on that. Thank you very much. Thank you, sir. बहुत शुक्रिया. Thank you. Thank you.